हरे कृष्णा। कहते हैं, जब भगवान स्वयं किसी क्षेत्र को अपने श्री चरणों से पवित्र करें तो वहां की हर धूल भी मोक्ष प्रदान करती है, और जब भगवान उस भूमि को अपना निवास बना लें तो वहां का कण कण चैतन्य हो उठता है। ऐसा ही एक क्षेत्र है नीलाचल, श्री क्षेत्र, जिसे हम पुरुषोत्तम क्षेत्र के नाम से जानते हैं। किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि इस पवित्र भूमि में भगवान श्री जगन्नाथ कैसे प्रकट हुए? क्यों उनका स्वरूप अनूठा है? और किस कारण से आज तक उनके दर्शन केवल 4 बार पूरे रूप में होते हैं? ये कोई साधारण कथा नहीं, अपितु एक ऐसी गूढ़ रहस्य से भरी यात्रा है जो सीधे भगवान की इच्छा, उनके भक्तों की तपस्या और काल के विचित्र खेल से जुड़ी हुई है। ये कथा है एक तपस्वी की, एक राजा की, एक मूर्तिकार की और स्वयं भगवान की, जिन्होंने अपनी एक विशेष लीला के माध्यम से संपूर्ण जगत को चकित कर दिया। पुराने समय की बात है। धरती पापों से बोझिल हो रही थी। सतयुग बीत चुका था, त्रेतायुग भी समापन की ओर था। भगवान राम का अवतार हो चुका था और वे अपने लोक को प्रस्थान कर चुके थे, लेकिन रावण की कुछ संततियां अभी भी पृथ्वी पर छिपी हुई थी, जो कलयुग के प्रारंभ में अंधकार फैलाने वाली थी। ऐसे में भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि अब वे एक ऐसा रूप धारण करेंगे जो सुलभ तो होगा परंतु समझ से परे, एक ऐसा रूप जो स्नेह में बंधा हो परंतु अपनी ही मर्यादाओं में विलीन हो। इसी समय एक राजा था, नीलांचल का राजा इंद्रद्युम्न, वैराग्य में रमा आत्मा, भक्तों का सेवक और हर दिन केवल एक ही प्रार्थना करने वाला, हे प्रभु, मुझे आपके साक्षात रूप के दर्शन हो। उसकी यह प्रार्थना कई वर्षों तक निरंतर चलती रही। उसने राज्य त्याग दिया, ध्यान में लीन हो गया और केवल एक ही बात दोहराता रहा, प्रभु प्रकट होइए, मुझे आपका साक्षात दर्शन दीजिए। एक रात जब नक्षत्रों का विचित्र संयोग बना, जब आकाश में बिजली चमकी पर बादल नहीं थे, जब समुद्र की लहरें शांत थी पर गहराइयां उथल पुथल में थीं, उस रात्रि राजा इंद्रद्युम्न को एक स्वप्न आया। स्वप्न में एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिनका शरीर विद्युत की भांति दीप्तिमान था, जिनके नेत्र सूर्य की तरह चमकते थे और जिनकी वाणी में अनंत आकाश की गूंज थी। उन्होंने कहा, हे इंद्रद्युम्न, तेरा तप सफल हुआ। श्रीहरि अब एक नवीन रूप में प्रकट होंगे। तू समुद्र के तट पर जा, जहां नीले पर्वत के पास एक वृक्ष बहकर आएगा। वह कोई साधारण वृक्ष नहीं होगा, उसमें स्वयं नारायण का निवास होगा। उसी से श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा प्रकट होंगे। राजा की आँख खुली और उसके भीतर एक अद्भुत ऊर्जा थी, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को स्पर्श किया हो। बिना एक क्षण गवाए वह समुद्र तट की ओर भागा। 3 दिन तक उसने बिना विश्राम के यात्रा की और फिर चौथे दिन सुबह समुद्र के किनारे नीले पर्वत की छाया में एक दिव्य वृक्ष पड़ा हुआ था, जिसकी लकड़ी से गंध तक आ रही थी। उसने उस वृक्ष को लेकर एक देवशिल्पी को बुलाया। नाम था विश्वकर्मा, परंतु वो साधारण मूर्तिकार नहीं था, वह स्वयं देवताओं का शिल्पकार था। किंतु वह एक शर्त पर आया, जब तक मैं मूर्ति बनाऊंगा कोई भी मेरे कार्य को नहीं देखेगा। यदि किसी ने द्वार खोला मैं तत्काल वहां से चला जाऊंगा। राजा सहमत हुआ। विश्वकर्मा बंद कमरे में चला गया और मूर्ति निर्माण शुरू हुआ। पहले दिन कमरे से दिव्य संगीत की ध्वनि आई। दूसरे दिन कमरा तेज प्रकाश से भर गया। तीसरे दिन कुछ नहीं सुनाई दिया। चौथे दिन भी मौन रहा। 5वें दिन राजा अधीर हो गया। उसने सोचा, कहीं विश्वकर्मा को कुछ हो न गया हो। 6ठे दिन दरवाजा खोल दिया गया और जो उसने देखा वह रहस्य आज तक सुलझा नहीं। मूर्तियां अधूरी थी, हाथ नहीं थे, आंखें चौड़ी थी, आकार पूर्ण न था। लेकिन जैसे ही राजा ने दर्शन किया, कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैला और उसी समय अंतरिक्ष में घोष हुआ, हे इंद्रद्युम्न, तूने जिस रूप के दर्शन की इच्छा की थी वही यह है। ये अधूरा नहीं है अपितु पूर्ण है। यह वो स्वरूप है जिसमें मैं सदा भक्तों के साथ रहूंगा। राजा की आंखों से अश्रु बहने लगे।
उसने उसी रूप को स्वीकार किया, उसी रूप को मंदिर में स्थापित किया, और आज तक भगवान श्री जगन्नाथ उसी रूप में नीलांचल में विराजमान हैं। परंतु कथा यहीं समाप्त नहीं होती। एक और रहस्य है जो केवल कुछ ही लोग जानते हैं। जब विश्वकर्मा अंतर्ध्यान हुए तो उन्होंने राजा को एक वचन दिया था, एक दिन पुनः वह आएगा जो मेरी अनुपस्थिति में अधूरी कथा को पूरा करेगा। वह न कोई ऋषि होगा, न कोई राजा, वह होगा एक सामान्य भक्त जो मेरे अधूरे कार्य को पूर्ण करेगा और जगत के सामने एक ऐसे रहस्य को प्रकट करेगा जो हजारों वर्षों से छिपा है। और ये सुनते ही राजा स्तब्ध रह गया। वह भक्त कौन होगा? क्या वह आज भी जीवित है? क्या वह इस युग में जन्म ले चुका है, या वह कोई सामान्य मानव के रूप में हमारे बीच चल रहा है? शायद ये उत्तर हमें कल की कथा में मिलेगा। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए जो श्री जगन्नाथ जी की लीला को एक नए दृष्टिकोण से प्रकट करेगा? डे 2 की कथा आपको ये रहस्य बताएगी, एक साधारण भक्त की असाधारण यात्रा जो श्री जगन्नाथ के हृदय तक पहुंच जाती है।